क्लास 12th के जो इस बार स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उन सभी के लिए हमने फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट से हर एक चैप्टर वाइज 8 चैप्टर थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार किए हैं जिसकी बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है। तो हम चैप्टर वाइज टॉपिक देख लेंगे जो टॉपिक हमारे बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में अगर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक कुलाम्स लॉ में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुलाम्स लॉ की अगर बात करें तो कुलाम्स लॉ में आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। स्क्वायर के चारों कोनों पर 4 आवेश रहे, चार्ज रहे, उसके कारण जो उस पर फोर्स लगता है उसके सेंटर पर, वो टाइप का न्यूमेरिकल और ट्रायंगल का न्यूमेरिकल। और सबसे ज़्यादा जरूरी इस टॉपिक से है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके अलावा जो क्या होता है भैया, संतुलन की स्थिति जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था में 2 आवेश स्थित हो तो तीसरे आवेश को कहाँ ला के रखा जाए कि उस पर लगने वाला बल संतुलन में हो, वो टाइप न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिर अगला टॉपिक जैसा कि हमने लिखा इधर, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वैद्युत क्षेत्राएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। उस गुणधर्म पर आप बहुत विशेष ध्यान देके जाइएगा एग्जाम में। फिर अगला टॉपिक आता है आपका डेरिवेशन। बहुत ज़्यादा जरूरी डेरिवेशन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत अति आवश्यक है। जब हम बात करते हैं डेरिवेशन की तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलो तो किसी वैद्युत ध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो जब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की 2 पोजीशन पूछता है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में आता है E = 1/4π2p/r³, जहां p क्या है भैया, डाइपोल मोमेंट। इसको जरूर आप रिवाइज करके जाइए, बहुत जरूरी, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी क्या होता है, E = kp/r³, जहां p क्या है भैया, डाइपोल मोमेंट। इसको भी आप रिवाइज करके जरूर जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले तो इसी चीज को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। फार्मूला क्या बनता है भैया, टाउ बराबर PE sin थीटा, टाउ = PE sin थीटा, जिसे को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, टाउ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जरूर देख के जाइएगा। फिर लास्ट में आता है हमारा गॉस थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में। गॉस थ्योरम बोले तो गॉस का प्रमेय, फ्लक्स की परिभाषा और सबसे जरूरी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। बोले तो क्या बोलते भाई, अच्छा हाँ, गॉस के थ्योरम का आप डेरिवेशन भी देख लीजिएगा, साथ ही साथ उस पर जो आधारित न्यूमेरिकल, उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसके एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। 2 एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में। एक क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आता है E = 1/4π2λ/r, जरूर देख के जाएंगे। फिर अगला जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब एक अनंत लंबाई के सतत आवेशित समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, E बराबर यहाँ पे आता है σ/2ε0, जरूर देख के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये सबसे जरूरी है। चलिए यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 2 पर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, जहां पे V = आता कितना भैया, 1/4πε0 Q बाई क्या होता है भैया, R, Q/R, जहां पे Q क्या है भैया, चार्ज। यहां पे एक चीज ध्यान देते हैं, चार्ज को साइन के साथ लेते हैं, क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों पे ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। फिर आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों टॉपिक भी जरूरी है, आप देख के जाइएगा। हिंदी में बोले तो स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व, जरूर देख के जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, थ्योरी में 1 और 2 नंबर में काफी ज्यादा बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता और सम विभव पृष्ठ, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरूरी टॉपिक है। फिर आगे आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोले तो समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको जरूर रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि ये इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। इसमें क्या भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, बोले तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसमें संचित ऊर्जा। अगर हम इसके धारिता की बात करें, C = ε0 × A/d, जरूर देख के जाइएगा। एनर्जी स्टोर्ड जो होता है U = 12CV², जरूर देख के जाएंगे, 100% रिवाइज करके जाएंगे इसको। फिर लास्ट में वही हमारा अंतिम टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जरूर देख के जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्लियर।
यहां से आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी कीमत पर इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना अनुगमन वेग को। इसकी सहायता से डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति और धारा घनत्व, और हाँ अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, आई बराबर वी ना, आई बराबर वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, डेरिवेशन जरूर देख के जाइएगा। फिर आगे बढ़ते व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, भैया बहुत जरूरी टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम 100% देख के जाइएगा। क्या भैया, इसका प्रिंसिपल भी देख के जाएंगे, R1/R2 = R3/R4, जो फार्मूला होता है देख के जाएंगे। सेल, ईएमएफ एंड वोल्टेज, टर्मिनल मोमेंट, बोलो तो सेल, वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, तीनों में संबंध देकर रिवाइज करके ही जाएंगे एग्जाम में। आता है पूरे चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% टॉपिक, ये 100% टॉपिक एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। या तो आपका किरचॉफ का नियम आ जाए, किरचॉफ लॉ, दो नियम होते हैं, केसीएल केबीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बोलो तो किरचॉफ की धारा का नियम, किरचॉफ की वोल्टता का नियम, 100% वाला टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल आने की पूरी उम्मीद इस बार है, 100% न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसको जरूर रिवाइज करके जाएंगे। यहां से चैप्टर नंबर 3 भी आपका पूरा हो चुका है। चलिए हम बढ़ते चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहले टॉपिक आपको चैप्टर मिलता है बायो सेवार्ट लॉ। बायो सेवार्ट लॉ जरूर देख के जाइएगा, B = μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r², फार्मूला जरूर देख के जाएंगे रिवाइज करके। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है इसका, बिना एप्लीकेशन देखे नहीं जाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके तभी जाएंगे। फिर आती है बात मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बहुत जरूरी है। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अच्छी स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0 × IR² 2 x² + r² 3/2, बहुत जरूरी है, देख के जाइएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले खासकर ध्यान देंगे इस पर। आगे चलते हैं, एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जरूरी टॉपिक है, देख के जाएंगे ना। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर μ0 या ना, जरूर देख के जाएंगे। फिर आते हैं अगला टॉपिक, सोलेनॉइड, बहुत जरूरी टॉपिक है, इस बार आने की थोड़ी कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, आप देख के जाइएगा। इनसाइड सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 या I, और इंड्स पर μ0 या I/2, हिंदी में बोलो तो परिनालिका, परिनालिका जरूर देख के जाएंगे। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो है आपका लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, ध्यान देके जाएंगे। और उसके बाद ये जरूर देख के जाइएगा, आप 100% उम्मीद है कि टॉपिक पूछा जाएगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, दो समांतर धारावाही तार के मध्य उत्पन्न बल, जरूर देख के जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा ना, मैग्नेटिक डाइपोल, बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देख लीजिएगा, इस पर लिखे नहीं हम। लास्ट में आता है आपका मूविंग कॉइल ग्लैमनोमीटर, बहुत जरूरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग कॉइल ग्लैमनोमीटर, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी देख के जाएंगे। और इसका कन्वर्जन, इसका रूपांतरण, किसमें रूपांतरण भैया, एमीटर और ग्लैमनोमीटर में, इसका कन्वर्जन एमीटर और ग्लैमनोमीटर में जरूर देख के जाइएगा। ये है आपके 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए 5वें चैप्टर पर चलते हैं। जब 5वें चैप्टर की बात करेंगे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल, बहुत जरूरी है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, जरूर आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोलते हैं मैटर, जो हमारे पदार्थ हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, तीनों के गुणधर्म पढ़ेंगे, तीनों पदार्थों के, और उनके परमाणु मॉडल भी देखेंगे, ये जरूर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 छोटा चैप्टर है, इतना रिवाइज कर लीजिएगा आप। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं। पहली चीज तो आप डिफिनेशन ही देख लीजिएगा EMI का क्या होता है, कई बार पूछा गया है। फिर बात आती है फैराडे लॉ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फैराडे लॉ और लेंज लॉ, किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ना है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों रिवाइज करके आप जाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, बोलो तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। पहली चीज आप स्वप्रेरण का गुणांक, अन्योन प्रेरक गुणांक, बोलो तो L और M, दोनों को फार्मूला डेरिवेशन करने अच्छा से सीख लेंगे, उसको रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि ये पूरी उम्मीद आपकी बारी चैप्टर में पूछा जाएगा। और लेंज लॉ, ये दोनों जरूर ध्यान दीजिएगा। और जब बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की, एक लंबी धारावाही, लॉन्ग सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, लंबी धारावाही परिनालिका है, उसके कारण स्वप्रेरण गुणांक जरूर देखे जाएगा, डेरिवेशन का 100% देख के जाइएगा। फिर लास्ट में जो हमारा टॉपिक है AC जनरेटर, कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, बहुत जरूरी टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको छोड़ के नहीं जाना है किसी कीमत पर नहीं। प्रिंसिपल इस चैप्टर में इसको क्यों शामिल कर दिए, क्योंकि ये EMI के प्रिंसिपल आधारित है, बोले तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते, इसलिए इसको ले लिए इसमें, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि जरूर देख के जाइएगा 100%। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6 यहां से आपका पूरा हो चुका। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करें, बहुत अच्छा चैप्टर है,
बेहतरीन चैप्टर है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड आई आर एम एस। बोले तो धारा का अधिकतम मान, पीक वैल्यू, और क्या भैया वर्ग माध्य मूल मान, बोले तो आई आर एम एस। जरूर देख के जाएंगे, दो रिलेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख के जाइए भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक, हाँ एलसी सर्किट और एलआर सर्किट, एलसी परिपथ एलआर परिपथ भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी। बोलो तो शक्ति तथा शक्ति गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति और शक्ति गुणांक जरूर देख के जाइएगा आप, जरूरी टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 100% वाला टॉपिक ये आपका जो इधर है, कौन सा भैया, एलसीआर सर्किट, 100% वाला टॉपिक। एलसीआर परिपथ की जब आप बात करेंगे उसमें सबसे पहले फेजर डायग्राम सीख लीजिएगा, फिर एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल और एक्ससी। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को बोलते हैं कंडक्टिव रिएक्टेंस। बोलो तो प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, एक्सीएल प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सी धारतीय। फेजर डायग्राम जब आप बनाएंगे उसके बाद ये रिलेशन जरूर देखे जाइए एलसीआर परिपथ में, एक्सीएल और एक्सी में। इंपीडेंस प्रतिबाधा, बहुत जरूरी टॉपिक, एलसीआर परिपथ प्रतिबाधा जरूर देखे जाएगा। और लास्ट में अनुनाद की स्थिति, एलसीआर परिपथ में रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति जरूर देख के जाएंगे, 100% वाला टॉपिक है। या तो ये कहानी आएगी, मतलब रेजोनेंस, इंपीडेंस, एक्सीएल एक्सी फेजर डायग्राम, या तो न्यूमेरिकल, एलसीआर परिपथ न्यूमेरिकल, या तो चारों में से एक 100% आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। लास्ट में आपका था ट्रांसफार्मर, सबसे जरूरी। अगर आपका थ्योरेटिकल पूछता है, ट्रांसफार्मर आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसमें इसकी कार्यविधि, संरचना और क्या बोलते हैं कि भैया सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। ये 4 टॉपिक, बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन ये 4 टॉपिक ऐसे टॉपिक जिसको आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ के जाना है। एलसीआर परिपथ बहुत एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आता पार्ट फर्स्ट का आपका अंतिम चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे पहला आपको पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा जरूर देख के जाएंगे। मैक्सवेल इक्वेशन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, मैक्सवेल के चारों समीकरण वैद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधित मैक्सवेल के समीकरण आप जरूर देख के जाइएगा। फिर बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे पहले आप डिफिनेशन ही देख लीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। फिर क्या बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी, जरूरी टॉपिक, इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। तो अगर ये आप देख के जरूर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बात आती है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम में आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिवीजन है उसको जो क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं, उसको तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिएगा, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इन सब के यूजेज, मतलब जितने भी आपके वेव्स हैं 7-8 प्रकार जो भी है, 7-8 प्रकार, सबको आप रिवाइज कर उनके उपयोग और स्रोत जरूर देख के जाएंगे। फिर लास्ट में काफी बार इस फार्मूले पर ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सी, इस रिलेशन पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वेव्स के इक्वेशन आप देख के जाइएगा। पार्ट फर्स्ट की ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको किसी भी कीमत पर नहीं पूछना है। पढ़ना तो हमको पूरा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। पार्ट फर्स्ट के लिए इतने टॉपिक पर्याप्त हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ।